उज्जैन विकास दुबे के महाकाल मंदिर दर्शन को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है और आज इसी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जहां से विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में प्रवेश किया था, वहां पर 2 पंडितों से पूजन कराने के बाद मंदिर का द्वार के पास की जगह उन्होंने गंगा जल से धोई। उत्तर प्रदेश के दूरदर्श अपराधी विकास दुबे के उज्जैन में सरेंडर के बाद देश भर में सियाहत देखने को मिली है। वहीं उज्जैन में भी आज सियासी प्रदर्शन कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों समर्थन द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार के पास पूजन पाठ करके मंदिर परिसर की सड़कों को गंगा जल से धोया गया। इसी मौके पर सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और योगी सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए सरकार को अपराधियों का संरक्षण देने वाली सरकार बताया है। पवित्र प्रांगण में आके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शीश नवाया था महाकाल भगवान के आगे कि 24 विधानसभा के उपचुनाव इस मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल हमें इतनी शक्ति दे कि एक घृणित राजनीति का पालन पोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पराजित हो, हम लोग विजय होके फिर प्रदेश की जनता के हित में काम कर सके। कल मैं भी आगर गया था, आपने देखे होंगे, कभी आए हो आपके पास वीडियो। बड़ी हम लोगों ने एक रैली की और लोगों से रूबरू हुए, हजारों की तादाद में लोग थे। लोग स्वस्फूर्त अपने मन से निकल के आ रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज इस समय आम जनता की है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस को विजय बनाने की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना था। इन बिके हुए लोगों ने, इन पाखंडियों ने, अभी देखिए आज एक बात हो रही है, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ कर दिया। एक विधायक को 25-25 करोड़ का लालच दिया, उसकी FIR हो गई है राजस्थान में। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने FIR करा दी है। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी को कि तुमने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। जब 6 राज्यों में भाजपा की हार हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आखिरी में महाराष्ट्र, तब नरेंद्र मोदी को लगा कि भैया अब अपनी दाल गलने वाली नहीं। तब मैंने उसे एक सलाह दी कि क्यों लोकतंत्र की हत्या करते हो, क्यों संविधान की हत्या करते हो नरेंद्र मोदी। तुम्हारे पास तो बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, एक राज्य का ठेका इनको दे दो भैया, काहे को वोट डलवाते हो। तो वही प्रक्रिया चालू है कि राजस्थान में भी खरीद फरोख्त। राजस्थान में सरकार गिराने में मध्य प्रदेश का किसी का नाम है क्या आपकी नजर में? मध्य प्रदेश का तो नहीं, देखिए मैं किसी का नाम अभी ले नहीं सकता। FIR अज्ञात लोगों के नाम से हुई है। वो जो उनके मोबाइल नंबर कुछ ट्रेस हुए हैं, देखिए बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। बीजेपी आखिरी सवाल कमलनाथ जी से भी हमने, भाजपाइयों का बस चले तो पूरे मध्य प्रदेश को गुंडों का टापू बना दे। सारे गुंडे इनके राज में पनपते हैं, पल्लवित पुष्पित होते हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही इंदौर से लेकर उज्जैन तक आप सबने अपने चैनलों पर चलाया किस तरह उन गुंडों को, असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला। कैसे भू माफिया, रेत माफिया, मिलावट माफिया, इन सबको कमलनाथ ने तो वहाँ डाला। बीजेपी के लोगों का बस चले तो शांत मध्य प्रदेश को गुंडे का टापू बना दे। हम तो बाबा महाकाल की शरण में आए हैं। शुद्धिकरण तो शब्द है, हम तो प्रार्थना करते आए थे कि ये बाबा महाकाल हमारे प्रदेश को सुखी और मंगलमय रखना। ये अभी जब विकास दुबे यहाँ पकड़ा था, जिस दिन 4 उत्तर प्रदेश के गुंडे इंदौर में भी पकड़ाते हैं। आप देख लीजिए किस तरह का वातावरण इस मध्य प्रदेश में शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बनाना चाहते हैं। क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है कि अपनी बात कहे? क्या प्रदेश की जनता को, हम विपक्ष में बैठे लोग, हमारा अधिकार नहीं कि वो सही तथ्यों से अवगत कराएं? इसलिए हम यहाँ। लेकिन यहाँ के पंडित पुजारी कह रहे हैं कि ये मंदिर तो पहले से इतना शुद्ध है। घबरा गए तुलसी सिलावट, वो गांव भटक रहा, पागलों की तरह भटक रहा है। उसे लग गया कि इस मेरे सांवेर क्षेत्र की जनता अब मुझे वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सांवेर की जनता ने बोल दिया उसे कि हम बिकाऊ माल नहीं खरीदते हैं। एक बार जो माल बिक गया उसको हम बार बार खरीदते नहीं है। तो अभी उपासना शर्मा नाम की एक बच्ची, जब इन्होंने महफिल सजाई प्रश्न उत्तर की, तुलसी सिलावट ने, तमाम लोग इकट्ठे हुए कि प्रश्न पूछो, मेरा काम कैसा है। उस बच्ची ने पूछा कि तुलसी भैया, एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुमने मिलकर क्यों गिराया भैया? उस पर बौखला के तुलसी सिलावट और उसके गुर्गों ने
कहा कि ये तो बार गर्ल है, बार टेंडर है, ये तो बिल्कुल मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल किया, भगवान सद्बुद्धि दे। अब इतना बौखला के तुलसी सिलावट क्यों, अपने शब्द क्या निकल रहे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान ये कलंकित लोग हैं। अब देखिए भेरू बाबा हो गया। कांग्रेस अभी भी बसी हुई है। छोड़ो, ये तो बिके हुए लोगों से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। आपका ये कहना है कि वो बिक गए तो गुड्डू भी तो चले गए थे, फिर वापस आ गए। बिकना और चले जाना आने में फर्क है। आपके हिसाब से फर्क हो गया? बहुत फर्क है ना, पैसे लेके बिकना और जो आप गुड्डू की बात कर रहे हैं उसका आना और जाना। यात्री हैं ये लोग, आते जाते रहते। उज्जैन में नीलगंगा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा आदतन बदमाश अनुराग के पास से अवैध देशी शराब के सैकड़ों की संख्या में क्वार्टर बरामद किए हैं। जब पुलिस बदमाश के घर पहुंची तो बदमाश फरार हो गया। बदमाश के लड़के से पुलिस ने पूछताछ की। बदमाश द्वारा घर के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना रखा है, उसके अंदर जाने के बाद शराब की पेटी और क्वार्टर मिले। उक्त शराब को पुलिस द्वारा जब्त किया गया। ताला तोड़ने वाले को तोड़ दिया भैया, वो लाख फंस गया उसका। आपके चले हैं आप क्या? सुनो सुनो सफल ले लो, सफल से ठोकरे पास है। क्या है पूरा इसका इतिहास, क्या किस प्रकार से माल मिला? मुखबिर से सूचना मिली थी। अनुराग पिता लक्ष्मीनारायण रेतवार हमारे थाने का काफ़ी एक आदतन अपराधी है, जो हमेशा अक्सर दारू के मारपीट इसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब पंजीबद्ध हैं और समय समय पर हमने इसको काफ़ी सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसमें करते रहते हैं। आज सूचना मिली तो हम उससे आए हैं, तो इसके घर में चढ़ाव के नीचे से शराब की पेटी मिली है, काफ़ी सारी मिली है, काफ़ी और भी मतलब तलाश जारी है कर रहे हैं। लगभग कितने का माल होगा और कहाँ से लाता था ये? अब ये तो एक विवेचना विषय है। माल कहाँ से लाता था? ये अवैध शराब बेचता था क्या? आवेश शराब बेचना था ये, मतलब काफ़ी समय से। अभी उसका बालक है जो मतलब बता रहा है कहाँ पर कहाँ का माल रखा, वो तो भी अभी नहीं, यहाँ पर नहीं है, फरार चला। ये शराब है कितनी घातक है अगर कोई पिएगा तो, क्योंकि ये जिस तरीके से मिलावट की शराब है ये? नहीं, मिलावट की नहीं है, वो जो अपनी कलर पर मिलती है वो वाली शराब है, और वो मसाला शराब है, मसाला शराब है। उज्जैन शहर में नगर निगम ने जनता की सुविधा के लिए कई सौगात दी है, जिसमें विद्यानगर 36 लाख की सड़क और मोतीनगर बस्ती घाट में सड़क का भूमि पूजन मंत्री मोहन यादव ने किया। घास मंडी चौराहे पर जनता की सुविधा के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक सुलभ शौचालय का शुभारंभ किया। फ्रीगंज क्षेत्र के इस सुलभ घर से क्षेत्रों के लोगों को काफी मदद मिलेगी। मंत्री ने बुधवारिया में निषाद राज मछली मार्केट का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। वर्षों पुराना मछली मार्केट से देश के कई हिस्सों में उज्जैन से मछलियां भेजी जाती है। व्यापारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पूरे देश में इन तरह का मार्केट अभी तक नहीं है। उज्जैन की मछली कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात का निर्यात किया जाता है। क्षेत्र में ही निवास होने से व्यवसाय व्यापारियों को काफी फायदा हो, जिनमें मछली का व्यापार 2 से 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है। आमतौर पर शिकायत होती है कि इसको पसंद करते कहीं ना पसंद करते, लेकिन व्यापार तो है, कई सारे लोग इसको खाने वाले हैं और दुनिया में तो मछली का ये भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में उज्जैन में थोक मछली मार्केट के नगर निगम द्वारा लगभग 2.25 करोड़ की लागत से हमने आज शुभारंभ किया है। मैं महापौर को, यहाँ के पार्षद करुणा जैन जी को, सबको बधाई देता हूँ। इसी के साथ साथ रेड घाट 48 नंबर वार्ड में भाई संतोष यादव जी के द्वारा वहाँ 36 लाख की लागत से अलग अलग निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया गया है। एक हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्रयास किया। फ्रीगंज में बहुत गंदा होता था, कई सारे जो गरीब वर्ग के लोग सुलभ कॉम्प्लेक्सों का लाभ लेंगे, उस दृष्टि से भी एक नई सुविधा दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ इन कामों के साथ साथ एक पीडब्ल्यूडी का बड़ा सड़क और पुल का लोकार्पण भी दोपहर में आज किया जाना है। ये सभी निर्माण कार्यों की सौगातों से हम उज्जैन और उज्जैन के आसपास के इलाकों को अच्छा करना चाहते हैं, जनता को सुविधा देना चाहते हैं कि आवागमन की सुविधा हो, और वो सब काम भी करेंगे जिन कामों से उज्जैन को एक अच्छा एक स्वरूप मिले। मेरी अपनी ओर से सारे अच्छे कामों की बधाई।